are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 7 from lesson 3 Deep Water, written by विलियम डगलस. विलियम डगलस के द्वारा लिखित पाठ गहरा पानी की ये वीडियो नंबर 7 है. लेखक कहता है कि दूसरी बार शिक्षक ने मुझे ताल के पास पकड़ा और कहा कि टांगों से ठोकर मारो. हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया. शुरू में तो मेरी टांगें ऐसा नहीं कर पाई, पर धीरे धीरे उनका तनाव कम होता गया और अंत में मैं टांगों को जैसे प्रयोग करना चाहता था करने लगा. उससे आगे 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर. लेखक कहता है इस प्रकार, 10 में इस प्रकार, पीस बाय पीस टुकड़े टुकड़े करके अर्थात एक एक करके प्रत्येक चीज का अभ्यास कराकर, एक एक चीज का अभ्यास कराकर ही बिल्ट उसने बनाया ए स्विमर तैराक. उसने मुझे एक तैराक बना दिया. उसने किसने? शिक्षक ने, इंस्ट्रक्टर ने लेखक को एक तैराक बना दिया. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. आगे राइटर कहता है एंड व्हेन और जब, ही हैड परफेक्टेड शिक्षक ने पूर्ण किया, ईच पीस प्रत्येक चीज को, एक एक चीज को, एक एक चीज का अभ्यास करा करके जब लेखक ने पूर्ण करा दिया तो फिर क्या हुआ? तो ही पुट देम टुगेदर, ही पुट देम उसने उनको रखा, एक एक चीज को रखा, टुगेदर एक साथ, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल समग्र रूप से. फिर और जब शिक्षक ने एक एक चीज का अभ्यास पूर्ण करा दिया तो फिर उसने उन सब को समग्र रूप से पूर्ण किया. इंटीग्रेटेड होल समग्र रूप से पूर्ण किया, एक साथ उनका अभ्यास करा करके पूर्ण किया. इन अप्रैल ही सेड. लेखक कहता है कि अप्रैल में ही सेड उसने कहा लेखक से, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक. लेखक कहता है कि शिक्षक ने उससे कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, आप अच्छी प्रकार से तैरना सीख गए हो. डाइव ऑफ, डाइव ऑफ का मीनिंग है बाहर की ओर दोनों हाथ फैला करके सिर के बल कूदना. डाइव ऑफ, अपने दोनों हाथ बाहर की ओर फैलाकर सिर के बल कूदिए. एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तैरिए, तैर करके पार कीजिए लेंथ ऑफ द पूल ताल को, और ताल को तैर करके पार कीजिए एक कोने से दूसरे कोने तक. क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल मीन्स तो रेंग कर, क्रॉल स्ट्रोक मीन्स हेयर. हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़कर आप ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक की यात्रा को पूर्ण कीजिए. आई डिड. लेखक कहता है कि मैंने इसी प्रकार से, कैसे? मैंने डिड, मैंने ऐसा किया. कैसा किया? लेखक ने
हाथों और घुटनों के बल रेंग करके तालाब की दूरी तय की। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। शिक्षक ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया था। शिक्षक ने लेखक को तैरने सिखाने का जो अभ्यास का कार्य था वह पूर्ण कर दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेखक कहता है कि बट परंतु आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैं तैरने के कार्य में परफेक्ट या पूर्ण नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I still wondered, मैं अभी भी, still means अभी भी, wondered वैसे तो आश्चर्य करना होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग है सोचता था। मैं अभी भी सोचता था if I would be terror stricken, क्या मैं अभी भी भयभीत होऊंगा When I was alone in the pool, जब मैं ताल में अकेला होऊंगा। यानी कि लेखक के मन में अभी भी ये बात आ रही थी कि जब मैं तालाब में अकेला होऊंगा तो क्या मैं डरूंगा, क्या मुझे भय लगेगा। I tried it। लेखक कहता है कि मैंने इसका परीक्षण किया, मैंने इस बात को आजमा कर देखा कि जब मैं कभी भी तालाब में अकेला होऊंगा तो क्या मुझे भय लगेगा। फिर क्या होता है, आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन। आई स्वाम मैं तैरा या तैर कर गया, द लेंथ अप एंड डाउन मैं तैर करके या मैंने तैर करके उस ताल को पार किया, मैं तैर करके उस ताल के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचा और वहां से फिर वापस आया। ये उसने परीक्षण करके देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तैरते समय फिर से उसको डर लगने लगे। तो फिर उसने उस भय का परीक्षण किया कि उसे भय लगेगा या नहीं लगेगा। तो लेखक उस ताल के एक कोने से तैरते हुए दूसरे कोने पर गया और फिर वहां से वापस आया। टीनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टीनी वेस्टिजेज छोटी सी स्मृतियां, छोटी छोटी स्मृतियां, ऑफ द ओल्ड टेरर उस पुराने आतंक की, उस पुराने भय की छोटी सी स्मृतियां वुड रिटर्न वापस आई या ताजा हुई, थोड़ी सी छोटी सी। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। आगे लेखक कहता है बट पर या लेकिन, नाउ अब, आई कुड फ्राउन, फ्राउन मीन्स गुर्राना, आंखें तरेरना, अब मैं गुर्रा सकता था। एंड से टू दैट टेरर, से कह सकता था, टू दैट टेरर उस आतंक से, परंतु अब मैं उस आतंक से गुर्रा करके कह सकता था। क्या, ट्राइंग टू स्केयर मी, ए, अरे, ए मीन्स अरे, अरे, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने का प्रयास करते हो, मुझे डराने की कोशिश करते हो। वेल, अच्छा, हेयर इज टू यू, तो यह है तुम्हारा डराना। लुक, देखो ही। लेखक आतंक से कहता है अरे ये है तुम्हारा मुझे डराना। अच्छा, हेयर इज टू यू, ये है तुम्हारा डराना। लुक, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर एक बार और
मैं तैर करके उस तालाब के एक कोने से दूसरे कोने पर गया। फिर मैं उस तालाब के एक कोने से दूसरे कोने तक तैर कर गया, या मैंने उस तालाब के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा को तैरकर पूरा किया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। लेखक कहता है कि दिस यह वेंट ऑन चलता रहा अंटिल जुलाई तक। यानी लेखक बार बार तैरने के अभ्यास के लिए अपने डर को भगाने के लिए कि उसके मन से डर निकला है या नहीं, उस तालाब के एक कोने से दूसरे कोने तक तैर करके जाना फिर वापस आना, ये स्थिति जुलाई के अंत तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। पर मैं अभी भी नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं था। यानी इतना अभ्यास करने के बाद भी लेखक सोचता है, कहता है कि मैं अभी भी इस कार्य से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था या मैं आश्वस्त नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। लेखक को ये विश्वास नहीं हुआ कि जो उसका भय था, जो उसके अंदर आतंक छिपा हुआ था, भय का आतंक वह चला गया है, वह उसके मन से निकल गया है। इस बात से लेखक आश्वस्त नहीं था। इसीलिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। इसलिए आई वेंट मैं गया, टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड्स, और ट्रिग्स द्वीप पर डॉग से छलांग लगाई। डाइव्ड ऑफ में छलांग लगाई। ये डॉग क्या होता है? हमने स्विमिंग पूल में देखा होगा कि किनारे से जड़ा हुआ फिट एक तख्ता पानी में जाता है, वहां से तैराक छलांग लगाते हैं तो उसे डॉग कहा जाता है। तो ट्रिग्स द्वीप पर डॉग से छलांग लगाई एंड swam 2 miles across the lake, और उस झील को तैरकर पार करते हुए 2 मील की दूरी तय की और स्टेम एक्ट आइलैंड और स्टेम एक्ट द्वीप पर पहुंचा। यानी कि उस झील को पार करते हुए 2 मील की दूरी तय करके स्टेम एक्ट आइलैंड पहुंचा। आई स्वाम दी क्राल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। लेखक कहता है कि मैंने तैरने की अलग अलग विधि प्रयोग की। द क्राल रेंगते हुए तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक सीने के बल तैरा, साइड स्ट्रोक पार्श्व बल के द्वारा तैरा एंड बैक स्ट्रोक और पृष्ठ बल के द्वारा तैरा। यानी कि तैरने की विभिन्न विधियां लेखक ने प्रयोग की। रेंगकर सीने के बल, पार्श्व बल और पृष्ठ बल के द्वारा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, ओनली वंस केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न आतंक लौटा, अर्थात केवल एक बार ही लेखक को भय लगा।
when I was in the middle of the lake, जब I was in the middle of the lake, in the middle of the lake झील के बीच में था, जब मैं तैरते समय झील के बीच में था तो क्या हुआ, I put my face under, तो मैंने अपना चेहरा पानी में नीचे किया, and saw nothing but bottomless water, और मैंने गहरे पानी के सिवाय कुछ नहीं देखा, या गहरे पानी के सिवाय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही लेखक ने डुबकी लगाई और पानी में देखा तो उसे केवल गहरे पानी के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। The old sensation return in miniature. Old sensation पुरानी संवेदना, पुराने डर की भावना, returned वापस आई, in miniature थोड़ी सी, अल्प, बहुत ही कम। उस समय लेखक को बहुत ही कम भय लगा। I laughed, मैं हंसा, and said और कहा, well मिस्टर टेरर, ठीक है, अच्छा है मिस्टर आतंक, what do you think you can do to me, what do you think तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। लेखक आतंक को संबोधित करते हुए कहता है, हंसता है और कहता है, अच्छा तो मिस्टर आतंक तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। जब उसने ऐसा कहा, इट फ्लैड, उसका भय भाग गया, रफू चक्कर हो गया। एंड आई स्वाम ऑन, और मैं तैरता रहा। इस प्रकार से लेखक विलियम डगलस, जो पानी से डरता था, किन किन कारणों से उसे पानी से डर लगने लगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से, शिक्षक के प्रशिक्षण से वह एक कुशल तैराक बना और उसने आतंक को चुनौती दी और वह डर उसके मन से निकल गया और लेखक एक अच्छा तैराक बन गया। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो नंबर 7 यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जो सिलेबस है उससे संबंधित जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की लास्ट और नंबर 8 वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।